द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच आर यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशंस आर। तो इसका करेक्ट आंसर है रेडियो वेव्स आर यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सी इज़ द करेक्ट आंसर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है? रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं, विजिबल लाइट्स होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती हैं, एक्सरेज होती हैं एंड गामा रेज होती हैं। 27 क्वेश्चन है हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स दैट अकर इन द पाथ ऑफ यूराइन फ्लो इन द ह्यूमन बॉडी। पिछली वीडियो की बात करते हैं। तो अगर गामा की बात करें, गामा रेडिएशन की, तो इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज कितनी होती है? 10⁻20 टू 10⁻24, ठीक है। और अगर एक्सरेज की करें तो इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है 10⁻17 टू 10⁻20। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स दैट अकर इन द पाथ ऑफ यूराइन फ्लो इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, किडनी, यूरेटर, यूराइनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज नॉट फाउंड इन पेयर इन ह्यूमंस। इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? एक ऑर्गन होता है जो हार्मोन्स बनाता है, जिसे जो रिलीज होते हैं डायरेक्टली इनटू ब्लड, और जो ब्लड में डायरेक्टली रिलीज हो जाते हैं एंड टिश्यू को ट्रैवल करते हैं एंड ऑर्गन को ट्रैवल करते हैं ऑल ओवर द बॉडी। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलिस कंटेन्स डीएनए। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? मिटोचॉन्ड्रियन। बी इज द करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन टू द मेडिकल वर्ल्ड। इसका करेक्ट आंसर है एडवर्ड जेनर। इन्होंने कब इंट्रोड्यूस किया था? 1798 में। On 31 December 1929, in which one of the following Congress session was proclamation of Purna Swaraj made? प्रोक्लामेशन यानी कि घोषणा। और इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? लाहौर सेशन। सी इज द करेक्ट आंसर। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने 19 दिसंबर 1929 को पास किया था हिस्टोरिक पूर्ण स्वराज। थर्टी टू क्वेश्चन है हमारे पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स रिजर्व्ड सीट्स फॉर वुमेन इन लेजिस्लेचर इन अकॉर्डेंस विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सी इज द करेक्ट आंसर। Which one among the following was demanded by the All India Depressed Classes Leader Conference at Bombay in 1931? इसका करेक्ट आंसर है सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर अनटचेबल्स। बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ एक्सटर्नल जान लेते हैं इससे। तो डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर थे, वो बिलोंग करते थे अनटचेबल माहर कास्ट से। और इन 1924 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने फाउंड किया था बहिष्कृत हितकर्मी सभा को। और 1927 में उन्होंने महत सत्याग्रह लगाया था एंड उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स भी ऑर्गेनाइज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 34 क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। गगनेंद्र नाथ टैगोर एंड अवनींद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में फाउंड किया था 1907 में। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान सक्सीड इन फाइनली ब्रेकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द पावर ऑफ तुर्कन आई चिहलगनी।
इसका करेक्ट आंसर है बालपन, या माफ़ कीजिए बालबन। बालबन एक नेक्स्ट नोटेबल रूलर था रजिया के बाद, ठीक है। तो ही फाइनली ब्रेकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द पावर ऑफ तुर्कनाई झालगनी। हु अमंग द फॉलोइंग मंगोल लीडर्स कमांडर्स डिड नॉट क्रॉस इंडस टू अटैक इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन। जो चिहानगन खान था, चेंगिस खान था, वो इंडस रिवर के पास भटकता रहा 3 महीनों के लिए, और बाद में उसने डिसाइड कर लिया कि वो इंडिया को क्रॉस नहीं करेगा, और वो मंगोलिया को रिटर्न कर गया, ठीक है। और 1227 को उसकी मौत हो गई मंगोलिया में, ठीक है। 37 क्वेश्चन है हमारे पास। In the region of eastern shore of Adriatic Sea, a cold and dry wind blowing down from the mountain is known as। तो इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है बोरा। नाइशी ट्राइब इज फाउंड मेनली इन। तो इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है हमारी, उसने रिकॉग्नाइज की है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को शेड्यूल नंबर 5 में, ठीक है। 5 नंबर शेड्यूल में उन्होंने रिकॉग्नाइज किया हुआ है जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? शेड्यूल ट्राइब्स। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स हैं, और देयर इज़ नो शेड्यूल ट्राइब्स इन पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी एंड हरियाणा। अब बात करें ये कब स्थापित हुआ था? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि NCST वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अमेंडिंग आर्टिकल 338 आर्टिकल के द्वारा बनाया गया है, एंड इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल, एक नया आर्टिकल भी इसमें ऐड किया गया ए इन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन 89th अमेंडमेंट एक्ट। और ये एक्ट कब बना था? 89, ये बना था 2003 में, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज डिस्क्राइब्ड एज वन स्टेट मैनी वर्ल्ड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटका। सी इज द करेक्ट आंसर। तो वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के अकॉर्डिंग बात करें तो वो रिपोर्ट थी 2017 की, जो इंडिया टूरिज्म इज रैंक्ड एट 7th पोजीशन, ठीक है, ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड GDP। और जो वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म था उसके अकॉर्डिंग जो कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 था उसमें इंडिया का रैंक था 34 पोजीशन, ठीक है। और 7th पोजीशन किस में थी? 7th पोजीशन उसमें वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार जो 2017 में की गई थी। द नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया ऑफ अरेबल लैंड इज टर्म्ड एज। तो इसका करेक्ट आंसर है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। सी इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट मीनिंग है रियल पॉपुलेशन डेंसिटी। इट इज़ द नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया ऑफ अरेबल लैंड। नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स जॉइंट्स गंगा डायरेक्टली। तो इसका करेक्ट आंसर है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सोन रिवर। जो सोन रिवर है वो ज्वाइन करती है गंगा को डायरेक्टली, ठीक है। अब यमुना रिवर भी इसे डायरेक्टली ज्वाइन करती है। यमुना रिवर ज्वाइन करती है इसे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। और जमुनानगर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है केन, बेटवा, चंबल, बानस एंड सिंध। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर। इसका करेक्ट आंसर है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। बी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है।
ये एक इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है जो एंटायर प्रोडक्शन होती है वो सिर्फ ओनली और ओनली कंजम्पशन के लिए होती है, ठीक है। जितनी भी प्रोडक्शन करेंगे हम खेत में उसे हम कंज्यूम कर लेंगे, उसे हम व्यापारी के पास बेचने ही जाएंगे, उसे बोलते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड यूज कैटेगरी। तो इसका करेक्ट आंसर है मार्जिन लैंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड यूज कैटेगरी, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन मार्जिन लैंड। लैंड यूज कैटेगरी यानी कि एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर एरिया यूजिस, जिसमें हम खेती नहीं कर सकते, ठीक है। और जो ऑल लैंड्स ऑक्यूपाइड बाय बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवे एंड और अंडर वाटर और रेलवे ट्रैक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन प्रोवाइडिंग अप टू 100 days ऑफ स्किल्ड लेबर इन अ फाइनेंशियल ईयर। मनरेगा वाज पास्ड इन 2005 बाय महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द फंक्शनिंग ऑफ द पंचायत इज नॉट करेक्ट, तो ए पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 25 ईयर्स विल बी एलिजिबल टू अ मेंबर ऑफ पंचायत, ये करेक्ट नहीं है, बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट लॉन्च स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बी इज द करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में की गई थी ये अर्लीस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम MPLADS, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Members of the Parliament sanction, execute and complete works under the scheme. So Bhagya, a government of India scheme, relates to which of the following areas? Achieving universal household electrification till March 31, 2019 तक जो है अचीव करना है यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन को। 49 क्वेश्चन हमारा। द बेसल कन्वेंशन इज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, करेक्ट आंसर इज हजार्डस वेस्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ इंसिडेंस ऑफ माइग्रेशन ऑफ फीमेल पर्सन इन इंडिया, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? मैरिज। अब अगर हम बात करें सेंसस 2011 की, टोटल ऑफ 46% ऑफ टोटल माइग्रेशन इन इंडिया विच इज इनमें से 97% वुमेन थी। तो मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।